उमरा सामान का रिहायशी हूँ मैं। मार्च 13 तारीख से मेरा बच्चा लापता हुआ है। अभी तक उसका कोई सुराख वगैरह नहीं लगा। मुजरम कुछ पकड़े गए, लेकिन जो आखिरी मुजरमा जिनको लड़कियों ने भी बताया और जिसने एहतशाफ किया कि हमने बंदा मार दिया, दरिया में फेंक दिया, फलां फलां बंदे थे, 2 बंदे गिरफ्तार ही नहीं हुए अभी तक। ये जिलानी नाम का बंदा गिरफ्तार हुआ जिसने जो बच्चा लेके अगवा हुआ है। अब पुलिस ये कह रही है कि ये आदमी नहीं है। अगर वो आदमी नहीं है तो किधर है वो हमारा बच्चा किधर है, वो आदमी किधर है? इसलिए सदर आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, फी सबिल्लाह नामे मौला ऐसी कौन सी दीवार है जो हमारे बच्चे तक पहुंचने नहीं दे रही, जबकि हमने तफ्तीश भी चेंज करवाई और तफ्तीश चेंज कराने के बाद मुजरम हासिल हुआ और मुजरम के साथ बिस्तर लगा हुआ है और मेहमानों की तरफ उसकी टहल सेवा हो रही है। कोई उससे पूछ प्रतीत नहीं हो रही है, जबकि वो कह रहा है मैं बच्चे को जान ही नहीं रहा हूँ, जबकि बच्चा वो ही लेके गया अगवा करके। अल्लाह जाने उसने कहीं जब्त किया हुआ, बांधा हुआ, मार दिया, इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। उसके साथ वाला जो मुजरम है उसने इतलाफ कर लिया है कि जनाब मैं बंदा फलाना गुलाम जिलानी वहाँ से लेके गाड़ी में अगवा हो गया, जबकि अब पुलिस कह रही है ये आदमी नहीं है। जबकि FIR दर्ज करने के बाद ये बुरी जमानत पे रहा और करते करते अदालतों में गिरफ्तार हुआ। अब इन लोगों की अप्रोच इतनी है कि हमारे बच्चे तक ये कोई पहुंचने नहीं दे रहे। लिहाजा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से और IG आज़ाद कश्मीर से मेरी अपील है कि नामे मौला फीसबिल्ला मैं एक मामूली ड्राइवर आदमी हूँ। मार्च का वाकया साल गुजरने वाला है, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। लिहाजा मेरी ये भी अपील है असासदारों से कि वो आए और मेरे साथ मदद करें और मुझे अपने बच्चे तक पहुँचाएं, चाहे वो जिंदा है मुर्दा है। हमने इन जालिम लोगों को ये भी बताया जो तुमने अपना मुंह काला कर दिया, हमें फिर भी जो रब को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन हमें उस तक पहुँचाएं जिस हालात में भी है। लेकिन हमें पुलिस कोई रास्ता नहीं दे रही। पुलिस के आगे दीवार खड़ी है कि वो हमारे बच्चे तक जाने ही नहीं दे रही, जबकि डार साहब ने काफी कोशिश करके मुजरिमों को गिरफ्तार किया और उधर अशफाक जफर साहब और राजा आशिक साहब और राजा राशिद साहब उन्होंने 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक तकरीबन बंद कमरे में मुलाकात की, मुजरिम को रफा दफा कर दिया। जबकि उसमें जो मवाद था, जो उस फैल में जो कोई उन्होंने कार्रवाई की थी वो भी अभी गायब है। अब पुलिस का कहना यह है कि ये मुजरम नहीं है। अगर ये मुजरम नहीं है तो वो किधर है? जिस बंदे ने इतलाफ किया जो जेल में है बंदा, वो ये कह रहा है। एक बंदा ये है जिलानी नाम है, एक जैद नाम का बंदा और एक फारूक नाम का बंदा है। ना जैद नामी बंदे को पकड़े गया और ना फारूक नामी बंदे को पकड़े गया। जिलानी बंदा बहुत मुश्किल से गिरफ्तार हुआ। अब उसके सियासी बैक है इतनी कि भाई वो मेहमानों की तरफ बैठा हुआ है, कोई उससे पूछ प्रतीत ही नहीं हो रही है, कोई किसी किस्म की कोई बात ही नहीं हो रही है। लिहाजा मैं मामूली आदमी हूँ, एक कॉलेज का ड्राइवर हूँ। नामे मौला इंतजामिया से मेरी अपील है, अगर नहीं हो सकता तो मुझे सासदारों से अपील है कि नामे मौला मुझे बच्चे तक पहुँचाए जाए। अब इससे पहले भी मैं कितने मीडिया से भी राब्ता कर चुका हूँ और जनाब IG साहब से भी राब्ता कर चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई दार रसी नहीं हुई है। इसलिए मुझे अपील है सासदारों से कि वो मेरे साथ आएं और मेरी साथ मदद करें और मुझे अपने बच्चे तक पहुँचाएं। मेरी यही आप लोगों से और अवाम से भी यही अपील है कि मेरे साथ मदद करें, मुझे उस तक पहुँचाएं। माँ उसकी पागल हुई है और मेरी भी जो औलाद है वो मेरा रब ही जानता है। जवान बच्चा मेरा इन्होंने गायब किया अगवा करके, अभी ये भी नहीं पता कि उन्होंने मार दिया है, ये नहीं पता उन्होंने जब्त किया हुआ है, कहीं गिरफ्तार करके किधर बंद किया हुआ है। लिहाजा ये असर सूख वाले बंदे हैं। अगर पुलिस इस चीज को बरामद करना चाहे, ये 2 नामी पुलिस अफिसर हैं जो आबद शाह और राजा नादर ये पुलिस वाला बर्दाश्त करने वाला है और आबद शाह साहब
जो रिश्वत लेने वाले केस को रफा दफा करने वाले हैं। अभी ये दो मुलाजिम भी इस चीज को साबित कर सकते हैं कौन मुजरम है कौन नहीं है। आबद शाह को बार बार रात को 12 बजे भी थाने में गया हूँ, मेरे साथ की मदद करो। उन्होंने कहा नहीं, हम लड़कियां इतने अरसे बाद ढूंढ के ले आते हैं, आपको तो बच्चा है, आप इस चीज का फिक्र ना करें, हम ढूंढ के लाएंगे। लेकिन किसी ने कोई दाररसी नहीं की। जबकि SHO रिजवान डार को बंदे ने जाके अगवा भी दी कि मैं फलां बंदे से इतनी रिश्वत लेके आया हूं, और आबद शाह को कश्मीर होटल में कॉल करके उसको लिफाफा भी पकड़ाया। लेकिन पुलिस वालों को कोई इस चीज की किसी से कोई पूछ गिरावत नहीं हुई है। इसलिए मुझे साझेदारों से अपील है भरपूर, और चीफ सेक्रेटरी और आजाद कश्मीर IG साहब से अपील है, मुझे साझेदारों से साथ मिलाया जाए और मुझे बच्चे तक बचाया जाए। नामे मौला, मैं एक मामूली आदमी हूँ, मेरे साथ मदद की जाए। जुआन बचा, इन जालिमों ने मेरा अगवा किया है। अगर ये इतने अगर सच्चे हैं तो वो पुलिस वालों को पैसे क्यों दे रहे हैं, और वो पुलिस वालों के साथ क्यों मिली भुगत कर रहे हैं, और मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे क्यों नहीं बताते। मेरे पास अभी मार का ये वाक़ा इस टाइम तक मेरे पास नहीं आ रहे, उधर जोलियों से ये रिश्वत डाल रहे हैं। अगर ये मुजरम नहीं है तो रिश्वत कैसे दे रहे हैं। मुझे IG साहब से ये अपील है कि ये इन पुलिस वालों दोनों से भी ये बरामद कर सकते हैं मेरा बच्चा, लेकिन कोई बरामदी नहीं हो रही है, कोई पुलिस वालों से पूछगिछ नहीं हो रही है। दिन को ये वर्दी पहनते हैं और रात को वारदातें करते हैं। ये उनके मजहब लोग ये पकड़ाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी हूं मैं, इसलिए मेरी कोई दार रसी नहीं हुई है। मार्च 13 तारीख का वाकया है, और 15 तारीख को मैंने दरखास्त SHO साहब चिनारी थाने में दर्ज करवाई है, लेकिन इस वक्त तक मुझे कोई सुराख नहीं दे रहा, कोई किसी किस्म की कोई नहीं आ रहा। जबकि सियासी लोगों की दीवार आगे खड़ी है कि गरीब आदमी तो नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ये बरामद हुआ तो और भी चंद बरामदियां जहर आती हैं। इसलिए भरपूर अगले जनाब कोशिश कर रहे हैं, ये एक बरदाती लोग हैं। तो वो कौन से थाने में? वो चिनारी थाने में। चिनारी थाने में। दूसरी बात यह है कि रिजवान डार साहब से जो तफ्तीश है वो तब्दील हो गया आजकल। किस आजकल जनाब मंजर साहब से पास है। मंजर साहब के हवाले से आप बताएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दिया कि हमारे पास इन पर लेके आए हो जे शुरू में लेके आते मैं कोई कार्रवाई करता हूँ। अभी जो पुलिस ने इनको जमानत दे के छोड़ दिया, अभी मैं इनके साथ आज भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। आप अल्ताफ साहब का ये बयान। अच्छा पीर साहब, मुझे ये बताएं, आपने नाम लिया अशफाक जफर का। जी हाँ, आप क्या समझ कि अशफाक जफर इसमें इस केस को दबाना चाहता और दबाना चाह रहा है सर, और शुरू से लेकर इस वक्त तक दबाना चाह रहा है सर। और इस थाने में जाके जैसे हमारे कॉलेज में पीरियड लगता है, और ऐसे 35-40 मिनट का इन्होंने पीरियड लगाया, और उधर राजा राशिद मौजूद था जो बंद कमरे में 1 घंटे से 1.5 घंटे तक उन्होंने उधर मुलाकात के लिए वो पैसे लेके आके पुलिस वालों को डील किया। आपने कहा कि पुलिस वालों को लिफाफा भी पकड़ाया होटल में, वो लिफाफा कैसा पकड़ाया? वो लिफाफा राजा नसीम खान है जनाब, हमारा पड़ोसी है, उसने जाके जनाब आबद शाह साहब को लिफाफा कश्मीर होटल में दिया। पुलिस मुलाजिम है जी, पुलिस मुलाजिम। लिफाफे में क्या था? थाने में लिफाफे में पैसे थे सर। किसने दिए वो पैसे? वो पैसे हमारा पड़ोसी राजा नसीम है, उसने कहा कि लड़कियों के वालिद ने मुझे दिए हैं। जबकि राजा नसीम से ये पूछा ये पैसे आपको किसने दिए, उसने कहा ये लड़कियों के वालिद ने मुझे दिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो राजा नादर है पुलिस वाला और दूसरा आबद शाह पुलिस वाले ये चिनारी थाने में ड्यूटी करते हैं? नहीं, पहले आबद शाह चिनारी थाने में ड्यूटी करता था, अभी उसका तबादला हो गया, शिकार चला गया। जब रिजवान डार साहब से उनके फिर मौजूदगी में उसको बुलाया था कि हमारे साथ सपोर्ट करो, जब वो आया उसने सपोर्ट नहीं किया, मंजर साहब ने भी इनकार कर दिया। रिजवान साहब भी तफ्तीश छोड़ चुके हैं। आजकल आपकी तफ्तीश किसके पास है? इफ्तिखार साहब के पास है, लेकिन इफ्तिखार साहब ने भी ये कहा दिया कि ये मुजरम नहीं है, जबकि मुजरम जो जेल में है उसने भी इतराफ़ किया है कि ये गुलाम जिलानी बंदा लेके निकल गया है। अच्छा पीर साहब, ये बताएंगे, आपने कहा कि दिन को ये वर्दी पहनते हैं, रात को वारदातें करते हैं, ये आप किसको मुखातब करेंगे? कौन सा पुलिस? राजा नादर है सर। राजा नादर। इसने मेरा बच्चा भी अगवा किया रहा 2 दिन तक। पुलिस मुलाजिम है जी, ये पुलिस मुलाजिम है। इसने 2 दिन तक बच्चा अगवा किया, राजा आशिक ने, राजा तारक ने, राजा नादर ने सर।
2 दिन तक राजा बताया आशिक कि जो ये एडवोकेट है? जी राजा आशिक एडवोकेट? जी राजा आशिक एडवोकेट है। ये दूसरा कौन है राजा राशिद? राजा राशिद ये ठेकेदार है सर, जो पुलिस वालों का भी ठेका लिया हुआ उसने, ये रोडों का भी ठेका लेता है वो वो काम फारूक करवा। आजम साहब का भांजा है। राजा तारक। राजा तारक ये राजा नादर का भाई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इसमें जो सियासी मदाखलत है? एक तो अशफाक जफर का नाम आपने ले दिया जी, इसके दूसरा- दूसरा कौन और कौन कौन सियासी? दूसरा जनाब राजा आशिक है जो इस काम को- राजा आशिक तो सियासी नहीं है ना, सियासी बंदा कौन है दूसरा? दूसरा वो राजा राशिद है, राजा राशिद और अशफाक जफर। अशफाक जफर अशफाक जफर के साथ इसका क्या लेना देना इस मामले के साथ? उनका वो हो सकता है गिरोह के सिरफरा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो जो मुल्ज़मान है, मुल्ज़मान पार्टी है, वो तो वो उन्होंने पुपना भी दे रखी थी। राजा आशिक साहब और राजा राशिद साहब के उनके साथ एफिलिएशन है। आप यहाँ से अशफाक जफर का क्या ताल्लुक? अशफाक जफर का इसका मुझे नहीं पता उनके साथ क्या रब्ता है, लेकिन शुरू से लेके मार का वाकया इस वक्त तक अशफाक जफर साहब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। जबकि वकालत तो अदालत में होती है ना, थाने में वकालत तो नहीं होती है ना। उन्होंने थाने में आके ऐसे पीरियड लगाया जैसे हमारा कॉलेज में पीरियड लगता है, 35-40 मिनट का पीरियड लगा के निकल गए मुसलमान को। उसके बाद आशिक राजा मुंशी के पास बैठ गया, जो वो बातें कहता रहा, मुसलमान वो बातें आगे मुंशी को बताते रहे कि आप लोग थाने में भी बरियत ज़िम्मे हैं और दादू में बरियत ज़िम्मे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो आप बोलें। आपके साथ कोई पुलिस वाला नहीं बोल सकता, कोई ऐसा मामला। हम सामने जाकर होटल पे बैठे थे, हमारे सामने पूरी वीडियो बनी, जिस वजह से हमने तफ्तीश चेंज कराई। अच्छा पीर साहब, आपने कहा जी हमें खास अदालत से इंसाफ दिलाया। बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पुलिस से आपका एतबार उठ गए। जी बिल्कुल उठ गया सर। कोई भी पुलिस है, जिला जेल हवेली की पूरी पुलिस से आपका एतबार उठ गए। जहर सर, दीवार लगी हुई है। बुनियादी वजह क्या है? उसकी दराफत ही नहीं हो रही सर। साल गुजरने वाला, कोई मेरे पुष्प मतलब हो ही नहीं रही किसी के साथ। एसपी साहब के पास जब आप जाते हैं तो एसपी साहब आपको क्या जवाब देते हैं? एसपी साहब कह रहे थे, एसपी साहब ने शुरू तो काफ़ी कोशिश की सर, इस मामले को ट्रेस भी कराया, मुसलमान भी आ गए, लेकिन आगे जो SHO साहबान है उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की जारी है। यानी कि रिजवान डार साहब, इफ्तिखार साहब और मंजर चकताई साहब, ये तीनों SHO इनकार कर गए कि हम आपका मुकदमा नहीं चला रिजवान सकते। साहब से तो हमने जब ये पूरी वीडियो उधर चली, ये लोगों को पूरा मुजरम उधर जमा थे, दुकानदारी इन्होंने बनाई हुई थी, उस वजह से हमने तफ्तीश चेंज करवाई। लेकिन मंजर साहब ने तो फौरी इनकार कर दिया। इफ्तिखार साहब ने परसों रात को इधर बैठ के उन्होंने कहा ये मुजरम नहीं है, जबकि 100% यही मुजरम है, बच्चा लेके जाने वाला। अच्छा आप ये बताएं कि इफ्तिखार साहब ने ये इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन सा जो ना वो हो सकता है? बस ये असर सूख वाले मतलब जो गुलाम जलानी आप कह रहे हैं वो कौन है, किधर रहता, क्या करता है? दिमिया सोगड़ का रहने वाला है और मुलाजिम भी है। किस चीज़ में मुलाजम है? ये उधर सेक्रेटरीट में ट्रांसपोर्ट के वाले ना कोई अंदाजा मुलाजिम है, इस चीज़ का सही पता नहीं है, सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि गुलाम जलानी आपका बेटा यहाँ से लेके गया? जी बिल्कुल, गुलाम जानी ले गया। अब पुलिस उसको इनकार कर रही है कि ये आदमी नहीं है, जबकि लड़कियों ने भी बता दिया यही आदमी है। हम नीचे लेटी हुई थी, ऊपर छत पे फटों वाली छत थी, उस सराखों में हमारी पूरी रखी गई, और वो अदीबा नामी औरत है, उसने जनाब मोबाइल लड़कियों से उठा के जिलानी को दिया। जिलानी ने आगे उससे सारा डेटा वगैरह करेक्ट करके और बच्चे को ये भी कहा, लड़कियों ने बयान दिए हैं उधर रिजवान डार के साहब के पास के हमारे पास आई, वो लेटी और मोबाइल मेरा लेके गई, और तकरीबन जनाब 2:30-3 बजे वो दूसरा राजा मीर के घर हमने चाय पिया। चाय पीने के बाद हम आ गई, फिर मुड़ के वो अस्पताल में भी आई है, नाम खाली अस्पताल का था, लेकिन वो बच्चे को चेक करने की उन लड़कियों ने कहा, बयान में भी कहा कि उसको हमने बताया कि आज काम पे नहीं जाना है। बच्चा भी उन्होंने घेर के रखा हुआ, वो औरत आई, उसने बाकायदा रखी गई है सामान की, और देख के गई और ऊपर पहुंची तो 12 बजे बच्चा गया। ये बताएं कि मंजर साहब के पास ये मुकदमा कितना अर्सा रहा, और उन्होंने इनकार क्यों किया कि इस मुकदमे की कौन सी तकनीकी पहलू है जिसकी वजह से वो? इस चीज़ का सर नहीं पता, इस चीज़ का आप ही पता कर सकते हैं सर। इस चीज़ का उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अल्फाज लफ्ज़ों में कह दिया मंजर साहब ने, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रह गए इफ्तिखार वान साहब, उन्होंने कहा कि ये आदमी नहीं है, और तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इसके हर 2 फुट पे राड पड़े हुए हैं,
कि इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते।